अस्सलामुअलैकुम। मेरा नाम है मोहम्मद हाशिम और आप देख रहे हैं MHF वर्ड्स। दोस्तों, आज मैं एक दफ़ा फिर हकीम मोहम्मद कासिम के पास मौजूद हूँ। हकीम मोहम्मद कासिम साहब आज हमें केरे के मुतल्लिक एक नुस्खा बताएंगे। तो हकीम मोहम्मद कासिम साहब, पहले तो आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने मुझे दोबारा टाइम दिया। तो चलें जी, वीडियो को शुरू करते हैं। सलामुअलैकुम। इससे पिछली एक वीडियो में मैंने केरे के मुतल्लिक बता दिया था कि केरा किसे कहते हैं। आज इसके मुतल्लिक एक मैं आपको नुस्खा बताने लगा हूँ। वो घर में कोई भी तैयार कर सकता है, उसमें कोई ज़्यादा दिक्कत वाला काम नहीं है। आपने सबसे पहले नंबर पर लेनी है छोटी हरीड़। उसे हरीड़ स्याह भी कहते हैं, जंग हरीड़ भी कहते हैं। इलाकों के हिसाब से जो है ना, इसका नाम बदल जाता है। वो आपने 10 ग्राम ले लेनी है और आपने 1 या 2 चम्मच देसी घी में उसको अच्छी तरह से भून लेना है। और इस तरह से हो जाए कि वो स्याह ना हो, वो ब्राउन हो जाए, यानी कि वो बिल्कुल जलकर स्याह ना हो जाए, यानी कोयला ना बने। कोयला ना बने, यानी कि वो हल्की सी ब्राउन हो जाए, ठीक। सुरख से रंग की हो जाएगी। उसको आपने निकाल लेना है और उसका घी खुशक कर लेना है। उसके बाद आपने उसको जो है ना, ग्राइंड नहीं करना, उसको पीस लेना है, क्योंकि ग्राइंड किया हुआ वो हमारे किसी काम का नहीं है। यानी कि वो जिसे कहते हैं चट्टू बटा, उसके अंदर आपने बारीक कूट लेना है उसे। यानी घर में आमतौर पे होता है वो अदरक लहसुन कूटने वाला, जी जी। उसमें भी आप कर सकते हैं, यानी कि जिस तरह आपको इजी लगे। और घी इसमें देसी होना चाहिए ये। देसी घी होना चाहिए, और वो भी कोशिश करनी है कि गाय का ना हो। यानी कि भैंस का। भैंस का हो तो ज़्यादा बेहतर है, उससे हमें फ़ायदा ज़्यादा होगा। ठीक। क्योंकि जो गाय का दूध है, उसके घी है, उसके जो है ना रिजल्ट, वो बहुत ज़्यादा कम है गाय ठीक। की निस्बत, भैंस की निस्बत। ठीक है। तो आगे इसको बारीक कूट इसको लिया। बारीक कूट के जो है वो छान के जो है महफूज कर लेना है। ठीक। उसके बाद आपने इसके अंदर शहद मिलाना है हस्ब ज़रूरत। इतना को शहद मिलाना है कि वो गाढ़ा कुआम वगैरह बन जाए, यानी कि एक माजून की शक्ल इख्तियार कर ले। यानी जिसकी गोली आसानी से बनाई जा सके। गोली इसकी आप ना भी बनाए तो कोई हर्ज नहीं है, आप इसकी एक मजून बना के महफूज कर लें। ठीक। यानी कि अगर आपने 10 ग्राम लिया है, इसको थोड़ी हरीड़। हरीड़ ली है, तो आप 10 ग्राम इसमें जो है शहद मिला के इसकी 20 ग्राम की एक माजून बन जाएगी। ठीक। फिर आप वो अपने फर्ज को जो है इस्तेमाल करवा सकते हैं ऐसे पर ज़रूरत। इसका ये है कि आपने बहुत कम मिकदार में इस्तेमाल करवाना है। अगर ज़्यादा मिकदार में इस्तेमाल करवाएंगे तो इसके फ़ायदे की जगह जो है नुकसान ज़्यादा होगा। आम इसकी एक आम एक तोते की, यानी कि लगा लें आप इंडियन रिकनेक या फिर रा पहाड़ी के अंदर इसकी मिकदार कितनी होनी चाहिए, जो कम से कम एक फ़ायदेमंद मिकदार है। राह पहाड़ी की जो है वो, उसमें ये है कि 1 मसर के दाने से लेके 2 मसर के दाने तक एक टाइम की खुराक है। ठीक। आपने ये जो है बेहतर, जो कि ज़्यादा बेहतरीन रिजल्ट अगर आप चाहते हैं, तो इसको आप 3 टाइम इस्तेमाल करवाएं, ठीक। सुबह दोपहर शाम। अगर ठीक। 3 टाइम नहीं करवा सकते तो बेहतर है कि आप इसको जो है ना 2 टाइम इस्तेमाल करवा लें, सुबह शाम करवा लें। ठीक। और ये आपने कम से कम जो है ना 1 हफ्ता इस्तेमाल करवानी है। इससे ये होगा कि उस सीज़न में जो है ना वो कीड़ा दोबारा नहीं होगा। ज़बरदस्त। और इसका ये है कि आप कोई भी मेडिसिन इस्तेमाल करवाएंगे उसका साइड इफेक्ट होता ही होता है। जी, कई दफ़ा एलोपैथी नहीं भी में। होता, लेकिन कई दफ़ा हो भी जाता है। लेकिन इसका जो है ना, ये साइड इफेक्ट कोई नहीं है। ठीक। इसमें जो है 2 चीज़ें एंटीबायोटिक हैं। पहले ठीक। नंबर पे तो आपका जो है देसी घी आ गया है, वो भी एंटीबायोटिक है, हाँ जी। क्योंकि वो गाय के भैंस के दूध से बना है। जी। उसके बाद एक शहद आ गया है, ये भी एंटीबायोटिक है। और और जो तीसरी चीज़ है वो तो वैसे ही कुदरती जड़ी बूटी है, उसका ठीक। तो नुकसान तो हो ही नहीं सकता कि अगर गलत मिकदार में इस्तेमाल ना करवाई जाए तो। ठीक। तो ये एक नुस्खा है, मैं चाहता हूँ कि हर किसी के पास जो है ये नुस्खा पहुँच जाए, ताकि वो इसको जिंदगी सफर कर इस्तेमाल सके। करवाएं और। यानी कि बर्ड्स वगैरह, पैरट्स वगैरह हैं, देखा जाए तो ये एक ज़िंदगी बचाने के बराबर है। जी जी। तो कीम साहब, बहुत बहुत शुक्रिया आपके वक्त देने का। तो व्यूअर्स, आपसे गुजारिश है कि बताई गई मिकदार और हदायत पर अमल करने के बाद ही परिंदों को ये इस्तेमाल करवाएं। वीडियो को एंड तक देखने का बहुत बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।